सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठंड बहुत है, घर पे माता पिताजी हैं, जो भी बुजुर्ग, उनका ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। सफलता निश्चित रूप से इस वर्ष 2026 है, इसमें निश्चित रूप से सफलता को पाना है और एक नौकरी घर पे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 50। प्राकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? विकल्प हमारा है मार्कंडे, बी हेमचंद्र, सी विद्यानाथ, डी विद्याभूषण। तो 21 का हो जाएगा विकल्प। प्राकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? विकल्प इसका बी से हो जाएगा। प्रकृति का पाणिनि हेमचंद्र कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्र एक भारतीय जैन विद्वान, कवि, गणितज्ञ थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, गणित एवं छंद पर पुस्तकें लिखी। अपने विलक्षणता के प्रतिभा के कारण इन्हें कालिका काल सर्वज्ञ, अपने समय के सभी विषयों की ज्ञाता की उपाधि भी प्राप्त इनको है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी सूरदास, सूरदास तो हैं, ऑप्शन सी हरिदास, ऑप्शन डी छीत स्वामी। ठीक है, तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा। हरिदास जो है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें देखते हैं 8 कवि जो शामिल हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, ठीक, और गोविंद स्वामी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन ए रहस्यवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। 3 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। कामायनी किस युग की रचना? विकल्प सी छायावाद। छायावाद की रचना इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यह प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संधि का विलोम क्या होगा? संचय होगा, बी विभेद होगा, सी विग्रह होगा, डी विरक्त हो जाएगा। तो संधि का विलोम शब्द विग्रह होगा। विकल्प हमारा सी सही है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। संचय का विलोम व्यय होगा, विरत का विलोम निरत होगा, विभेद का विलोम अभेद होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिंदगीनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ठीक, ऑप्शन बी केदारनाथ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कैफी आदमी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कृष्णवाती, विकल्प डी से हो जाएगा कृष्णवाती। जिंदगीनामा कृष्णवाती की है। जिंदगीनामा उपन्यास विधा से संबंधित है। जिंदगीनामा पर 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ठीक है, बस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम चयन करिए। ऑप्शन ए अर्ध, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पुष्ट, ऑप्शन डी क्षणिक। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा अर्ध। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए प्रकाशन विभाग, ऑप्शन बी केंद्रीय हिंदी साहित्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। तो 7 का हो जाएगा ये प्रकाशन विभाग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? सन 1995 में, सन 1996 में, सन 1997 में, सन 1999 में। 8 का हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, सन 1996। ठीक, भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी गंगनाचल, ऑप्शन सी समकालीन भारतीय साहित्य, डी वागार्थ। हमारा 9 का विकल्प बी से हो जाएगा। क्या भारतीय भाषा परिषद पत्रिका क्या नाम है? गंगाचल। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी भारतीय भाषा परिषद पत्रिका का नाम वागार्थ है। 9th का हम गलत लगवा दिए आप लोग को। 9th का विकल्प डी से हो जाएगा वागार्थ। भारतीय भाषा परिषद पत्रिका का नाम वागार्थ है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम 10, 11, 12 छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक, शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम। शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम। तो शोर सैनी से विकसित भाषाओं का सही क्रम देखते हैं। पहले हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, देखते हैं, पहले हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। इसमें पश्चिमी हिंदी दिया नहीं है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा राजस्थानी पहाड़ी, तो दिया है राजस्थानी, 1 पर रख देंगे इसको हम। फिर दिया गुजराती, गुजराती को 2 पे रख देंगे। और उसके बाद जो है कि पंजाबी और पचैसी भाषा बांग्ला भ्रंश मगधी भ्रंश के अंतर्गत विकसित है। ठीक है, पंजाबी और जो बांग्ला भाषा है ये जो है
पंजाबी बांग्ला ये 85 अपभ्रंश के द्वारा विकसित है, मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई थी। पंजाबी भाषा 85 अपभ्रंश तथा बांग्ला भाषा मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत विकसित हुई है। तो विकल्प इसका ये सही हो जाएगा सी, राजस्थानी गुजराती। शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए पहले गुजराती आएगा, पहले राजस्थानी आएगा, फिर गुजराती आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्रवाई का प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो 14 का विकल्प डी से हो जाएगा अनुच्छेद 348। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी पी सुब्बा रोयोन, सी जी बी पंत, डी बीजी खेर। 15 का हमारा डी से हो जाएगा, 15 का हमारा डी से हो जाएगा बीजी खेर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों के आधार पर 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष खेर थे, या बीजी खेर या बाल गंगाधर खेर कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प इसका बी हो जाएगा, हरियाणा में बोली जाती है। राघड़ी बोली कहाँ बोली? हरियाणा में बोली जाती है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो 17 का विकल्प सी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी का मुख्यालय कहाँ? आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, क्या है? आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन ए राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन बी विश्वनाथ मिश्रा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, आप डी गुलाब राय। विकल्प इसका सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तो देखते हैं आलंबनत्व धर्म का साधारीकरण होता है, यह पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19 अब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान अलग, ठीक है, अलग होना। ठीक। कर्ता ने कर्म को ठीक देखते हैं। श्याम का घर, बी देखते हैं पेड़ से गिर पड़ा, सी कुर्सी के नीचे, डी देखते हैं आरी से काटो। 19 का विकल्प बी सी हो जाएगा, पेड़ से गिर पड़ा। यानी पेड़ से गिर पड़ा में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपादान कारक पसर्ग विरक्त से अलग हुआ है। ठीक है। श्याम का घर यानी संबंध यहाँ पर होगा, आरी से काटो। श्याम का घर संबंध कारक होगा, आरी से काटो में क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? भूगोल का विलोम होगा खगोल, विकल्प ए सही है। ठीक। इतिहास का विलोम क्या होगा? देख लेते हैं हम। इतिहास का भविष्य होगा। पाताल का देखते हैं, पाताल का आकाश होगा। समाज का देखते हैं, समाज का व्यक्ति होगा। ठीक, विलोम। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। जो कहा न जा सके, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए अविश्वसनीय, बी अकर्मणीय, सी रहस्य, डी अकथनीय। जो कहा न जा सके उसका विकल्प डी सही है, अकथनीय। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। ठीक। जिसका अंत न हो, अनंत। ठीक। दूसरे के मन की बात जानने वाला, अंतर्मयी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप चयन करें। ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण। तो 22 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण शब्द शुद्ध रूप है। ठीक। और देखते हैं 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही वर्तमान शब्द कौन सा है? रूपरेखा, रूपेका, रूपरेखा, रूपरेखा। 23 का विकल्प ए से हो जाएगा, रूप रेखा। ठीक है। 23 का विकल्प है रूपरेखा वर्तनी, सबसे शुद्ध वर्तनी। ठीक। क्वेश्चन 24 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता कबीर है, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, डी देखते हैं पद्मावत रचयिता तुलसी हैं। तो पद्मावत में भी आई थी, सभी लोग जानते हैं पद्मावत रचयिता कौन है। इसका जो है कि आंसर आप लोग दीजिएगा। पद्मावत की रचयिता मतलब सही वाक्य चुनिए। तो पद्मावत रचयिता इसमें से कौन है? कबीर भी नहीं है, तुलसी भी नहीं है। अब आप इन दोनों में से छांट लीजिए कौन है। ठीक। 24वां क्वेश्चन आप लोग के लिए है।
25 देखते हैं, हनुमान ने सजीवन बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण को होश, ठीक। वाक्य में त्रुटि को पहचानिए, कारक की है, बी वचन की है, सी विशेषण की, डी लिंग की है। तो 25 का हमारा ये हो जाएगा, कारक की त्रुटि है। देखते हैं कैसे। हनुमान ने सजीवन बूटी से लक्ष्मण को होश मिलाया, ठीक है। हनुमान ने सजीवन बूटी से लक्ष्मण को हो को होश में लाया, ठीक है, के लिए नहीं, को होश में लाया, ठीक। 26 देखते हैं, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है, जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है। मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको, ये बिल्कुल गलत है, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। 26 का विकल्प डी से हो जाएगा एकदम करेक्ट, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। देखते हैं 27, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, सौंदर्य, डी आभूषण है, सी श्रृंगार है। तो 27 का विकल्प सी से हो जाएगा, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मानवता आदिकाल से खाली स्थान प्रगति के राह पर आ रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कर स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। 28 का विकल्प सी से हो जाएगा, मानव आदिकाल से प्रगति के पथ पर, ठीक, पथ पर चला आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लता गीत गा रही, इनमें किसका उदाहरण है। पूर्व भूतकाल का, बी संदिग्ध भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल का, डी अपूर्ण भूतकाल का। 29 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का। लता गीत गा रही, यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ठीक। अपूर्ण भूतकाल देख लेते हैं परिभाषा। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं है, गीता सो रही थी, ठीक। क्वेश्चन 30 देखते हैं, रोगी चल नहीं सकता, यह भाववाचक में रूपांतर क्या होगा। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा, रोगी नहीं चलेगा। विकल्प इसका ये सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है, रोगी से चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी वन। कानन का पर्यायवाची विकल्प ये हो जाएगा मधुकर, ठीक है। सॉरी, कानन पर्यायवाची, कानन मतलब वन होता है, गलत बोल दें। कानन का पर्यायवाची क्या होगा, कानन का पर्यायवाची वन होगा। देखते हैं, कानन शब्द का पर्यायवाची वन है, इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, जंगल, अरण्य, अटवी, कांतार, विपिन आदि। 32 देखते हैं, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द बालिका, युवती, पौड़, डी कुमारी। विकल्प हो जाएगा अनूढ़ा मतलब कुमारी होता है, कुमारी मतलब अविवाहित, अपरिणीति, कुंवारी आदि अनूढ़ा के पर्यायवाची शब्द। 33 देखते हैं, हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का स्पष्ट कीजिए। क्रोध करना, बी दुखी होना, सी पछताना, डी हाथों को मसलना। तो 33 का हमारा विकल्प सी से हो जाएगा पछताना, हाथ मलते रह जाना, पछताना, ठीक। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने के लिए हेतु कौन विकल्प सही है। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, सी सबसे न्यारी, डी ओ ही जाने। ईश्वर की माया, ठीक है, विकल्प भी हो जाएगा ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, विकल्प बी से हो जाएगा कहीं धूप कहीं छाया, ठीक है। भगवान की माया विचित्र, कहीं सुख तो कहीं दुख है, ठीक। क्वेश्चन 35 देखते हैं, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इलोकोती का सही अर्थ क्या है। मांगने में शर्म न करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, शेखी मानना, भीख मांगकर भी दान देने वाला। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा बी विकल्प हो जाएगा, किसी निर्धन घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े, इलोकोती का सही अर्थ है किसी निर्धन घर भिखारियों की भीड़ होना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विषम मात्रिक छंद, बी अर्धमात्रिक छंद, सी सममात्रिक छंद, डी मात्रिक छंद। तो क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प सी से हो जाएगा सममात्रिक छंद, ठीक है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों को की आवृत्ति होता है, श्लेष में एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, सी उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प डी देखते हैं, संदेश जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी आन्योक्ति। तो 38 का
हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार है। ठीक, 38 का ए दिए गए विकल्पों में। क्वेश्चन नंबर 37 फिर देखते हैं। जहाँ जहाँ क्या है पूछा? सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा डी वाला, जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाए, ये सुमेलित नहीं है। तो डी का ये हो जाएगा। देखते हैं हम। जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्दृश्य अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार का वर्णन हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो जो 33 का जो हमारा विकल्प डी है वो सही सुमेलित नहीं है। यह काया है या शेष उसी की छाया है। ठीक, तो यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जहाँ उपमेय उपमान के उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है उसका ये जो है कि सही, इसका मिलान नहीं है। कौन विकल्प सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी सुमेलित नहीं है। ठीक, अर्थित देखते हैं। कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें से अलंकार कौन सा है? तो 38 का यमक अलंकार है। इसमें बेनी शब्द 2 बार आया। प्रथम बार बेनी का आशय कवि बेनी नामक रीतिकालीन कवि से है। द्वितीय बेनी का आशय चोटी से, बाल की चोटी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अति कटु वचन कहित कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। लोन जरे, मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है, ऑप्शन बी विभावनात्मक अलंकार है, ऑप्शन सी यमक अलंकार है, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 39 का हमारा डी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, 39 का डी विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। मनो, मानव, मनहु, जानू, जानो, जनहु, इसके वाचक शब्द हैं। ठीक, उत्प्रेक्षा में। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चरण कमल बंदो हर्राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। विकल्प इसका डी से हो जाएगा। यहाँ पर रूपक अलंकार है, अर्थात जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हर्राई, वन सर्दरी चंद्रिका चादर ओढ़ आदि, यहाँ हरि के चरण को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया। ठीक, इसलिए रूपक अलंकार है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 50 समाप्त हुआ। हमको बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि अब तक हम आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट जीएस का भी और 50 प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी करा दिए हैं। अभी एक सेट और बचा है 51 राउंड में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।